नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर फरवरी के पहले वीक का लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर, अपॉइंटमेंट हो गया, रैंक हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गए और बुक। ये जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर कवर होंगे और जो टॉपिक बच गए हैं उनके लिए आपके लिए अगली वीडियो आएगी, जिसमें आपको पहले वीक से करंट अफेयर आपको पूरा कवर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम हर हफ्ते का करंट अफेयर कवर करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड। ज़्यादा करंट अफेयर नहीं बने हैं, लेकिन जितने बने हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि पहला करंट अफेयर है दुबई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक सिटी से क्वेश्चन बन के आया है और बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन भी रहे हैं। आपको पता होगा इन्फिनिटी ब्रिज इन्होंने लॉन्च किया और साथ साथ पेपरलेस, दुनिया की पहली पेपरलेस सिटी ये बनी। तो बहुत करंट अफेयर यहां से बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। दुबई का एक और करंट अफेयर आया। क्या करंट अफेयर की वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन से बोट चलेगी, मतलब फ्लाइंग बोट चलेगी, जिसका नाम रखा है इन्होंने द जेट नाम से, दुबई में, जो कि दुनिया का पहला होगा और हाइड्रोजन से फ्लाइंग बोट इन्होंने चलाई है। और ये करंट अफेयर है, पहला है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपने अगर एग्जाम दिए हैं, 2-4 भी एग्जाम दिए हैं, तो आपको पता चल गया होगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना है। इसमें जीरो एमिशन होगा, मतलब कि वेस्ट जीरो यहां पर होने वाला है। और द जेट नाम से इन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट इन्होंने लॉन्च की है, जिनका जो कि सिटी है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक सिटी है। इस जो द जेट होगा उसमें 8 से 12 पैसेंजर आएंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर ली जाए तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है और दिरहम इसकी करेंसी है। खलीफा बिन जयाद अल नयान इनके प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटोनियो कोस्टा, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोर्चुगल के, मतलब पुर्तगाल के। दोबारा से इनको रीइलेक्ट किया गया है। 230 सीटों में से 117 सीटें इनकी पार्टी ने जीती है। सोशलिस्ट पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। आपको ध्यान रखना है, एंटोनियो कोस्टा दोबारा से रीइलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर पोर्चुगल के। अगर बात की जाए पोर्चुगल मतलब पुर्तगाल की, तो इसके प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेबेलो डिसूजा और कैपिटल है इसकी लिस्बन, करेंसी है इसकी यूरो। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ कोरिया से क्वेश्चन आया है। नॉर्थ कोरिया से क्या क्वेश्चन है, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है सबसे ज्यादा पावरफुल हवासंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल को। एक बैलिस्टिक मिसाइल है हवासंग 12। पूछा जा सकता है किस कंट्री ने इसका रिसेंटली में टेस्ट किया है, तो नॉर्थ कोरिया आंसर हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया से एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है, क्या कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनके बीच में एक लाइन जाती है, उस लाइन को कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली ये पूछा गया है, आपको याद रखना है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर है, मतलब जो भी हैं अब यही है, इनका नाम है किम योंग उन और करेंसी यहाँ की नॉर्थ कोरियन वॉन है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, तैयार रहिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जियोमारा कैस्ट्रो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है होंडुरास की पहली फीमेल प्रेसिडेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है जियोमारा कैस्ट्रो, ठीक है। प्रेसिडेंट तो हमने जान लिया, लेकिन होंडुरास है कहां पर, तो नॉर्थ अमेरिका का एक ये देश है, जो कि होंडुरास की कैपिटल है तेगुसिगल्पा और करेंसी इसकी है लेम्बिरा, होंडुरन लेम्बिरा। नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, मतलब कॉन्टिनेंट इसका नॉर्थ अमेरिका है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक। ये बैंकिंग से क्वेश्चन आ चुका है, यहां पर डाल दिया है, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए। तो पंजाब नेशनल बैंक और साथ साथ पतंजलि, इन दोनों लोगों ने कोलैबोरेट किया और एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, सोचिए पतंजलि क्या ऑलमोस्ट सारे बिजनेस में है, आप कौन सा बिजनेस जानना चाहते हैं उसमें पतंजलि आपको मिल जाएगा। एक
योगा का इनका पूरा बिजनेस चलता है और साथ साथ आयुर्वेद का ये पूरा हॉस्पिटल इनका बना हुआ है। साथ साथ बहुत सारे काम, गाय के दंत मंजन, ये बहुत सारे इनके काम है, जिसमें एक काम और इंक्लूड हो चुका है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर इन्होंने पतंजलि ने एक कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जिसमें आप जो भी करना चाहे, सेल मतलब बेचना खरीदना चाहे या फिर कुछ आपको क्रेडिट कराना हो, पेमेंट करना हो, तो आप इससे कर सकते हैं। यहां पर बात की जाए पतंजलि की, तो पतंजलि, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये पतंजलि वही कंपनी है जिससे स्वामी बाबा रामदेव जी जुड़े हुए हैं और बालकृष्ण, आपने सुना होगा, इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा चर्चित पर्सन है पतंजलि में ये। और पंजाब नेशनल बैंक की भी हम अब बात करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक काम हुआ है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। आगे बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक बहुत ज्यादा चर्चित रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए हैं इस बैंक के साथ। आपने विजय माल्या का नाम सुना ही होगा, नीरव मोदी का नाम सुना होगा, इसी बैंक से रिलेटेड थे वो, मतलब फ्रॉड में इसी बैंक से रिलेटेड थे। बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1894 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एमडी और सीईओ रिसेंटली बने हैं, नाम याद रखना है, अतुल कुमार गोयल इनका नाम है। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। बात करें पतंजलि की, तो पतंजलि एक आयुर्वेद लिमिटेड इसका पूरा नाम है और इसको फाउंड किया गया था 2006 में। हरिद्वार में इसका हेडक्वार्टर है और फाउंडर है बाबा रामदेव जी और बालकृष्णा, जो कि इनके सहयोगी हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये आने वाले पूरे साल में आपसे पूछा जाएगा। बात की जा रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया और आपको पता होगा जनवरी और फरवरी के मंथ में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि यह टेनिस का एक टूर्नामेंट है और टेनिस के ग्रैंड स्लैम के नंबर में ये पहला नंबर आता है साल में, मतलब पहली नंबर में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है पूरे साल में। जनवरी फरवरी में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। बाकी 3 कौन से हैं? वैसे 4 हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, दूसरा फ्रेंच हो गया, तीसरा विंबलडन हो गया और चौथा यूएस ओपन हो गया। ये 4 ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहां पर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन की, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, विनर भी निकल चुके हैं, उनके बारे में यहां जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को राफेल नडाल, हाँ एक क्वेश्चन और रह गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन को किस पिच में खेला जाता है, तो हार्ड पिच में खेला जाता है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें 2022 की, तो राफेल नडाल मेंस क्रिकेट ही घूमता रहता है दिमाग में, मेंस के जो कैटेगरी थी उसमें ये जीत चुके हैं, मेंस के सिंगल में ये जीत चुके हैं। राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने हराया है मेदवेदेव को, डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। बाकी सारी लिस्ट की भी बात कर ली जाए तो वुमेन सिंगल में, देखिए मेन सिंगल का तो हमने पढ़ लिया राफेल नडाल, और वुमेन सिंगल में ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी जीती हैं। एस्ले बार्टी की बात कर ली जाए तो ये पहले क्रिकेट प्लेयर थी, अब ये टेनिस खेलने लग गई है। क्रिकेट में भी इन्होंने अपना अच्छा खासा नाम किया और अब ये टेनिस में बहुत नंबर 1 प्लेयर है इस समय। आप समझ सकते हैं कितना बेहतर काम इन्होंने किया है अपने पूरे करियर में। अगर मेंस डबल की बात कर ली जाए तो मेंस डबल में तनासी और निक के द्वारा मैच जीते गए हैं। वुमेन्स डबल की बात की जाए तो बारबोरा रेस्कीवा और कैटरीना सिनियाकोवा, इनके द्वारा जीता गया है। मिक्स डबल की बात कर ली जाए तो क्रिस्टीना और इवान के द्वारा जीता गया है इस पूरे टाइटल को। तो आपको देख लिया, मैंने हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट बताने की कोशिश की है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कहां पर, मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल का। ये आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं और एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। यही 2 नाम आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन इसको नीचे सेट कर देता हूं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तो पीआर श्रीजेश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस मंथ में बना है। पीआर श्रीजेश भारत के दूसरे एथलीट बन गए हैं जिनको
वर्ल्ड गेम्स में एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2021 का जो इनका बेहतरीन परफॉर्मेंस था, 2021 में ही टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें भारत की तरफ से ये गोलकीपरिंग किया करते थे, हॉकी के प्लेयर हैं। और आपको पता होगा कि 41 साल बाद भारत कोई भी मेडल ओलंपिक में जीती है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो हॉकी टीम थी उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपको यह भी जानना है, उसी टीम के ये एक प्लेयर है जो कि पीआर श्रीजेश, केरल से इनका नाम बिलोंग करता है, मतलब केरल से ये बिलोंग करते हैं। वहां के पर्यटन विभाग के ये एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। पीआर श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। ये दूसरे पर्सन है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा पहले पर्सन कौन है, तो आपको बता दूं पहले पर्सन हमारी हॉकी की ही प्लेयर थी जिनका नाम था रानी रामपाल, लेकिन वो महिला में थी, मतलब वुमेन की कैप्टन है, वो वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, जिनको 2019 के लिए 2020 में अवार्ड दिया गया था। कौन सा? एथलीट ऑफ द ईयर वर्ल्ड गेम के द्वारा। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो चेन्नई सुपर किंग आप समझ रहे होंगे, ये 4 बार ये टीम जो है ये 4 बार फाइनल जीत चुकी है, मतलब चेन्नई जो आईपीएल का पूरा टूर्नामेंट है उसको जीत चुकी है। और सबसे ज्यादा बार जीता है मुंबई इंडियंस ने 5 बार। वही टीम जो चेन्नई सुपर किंग है, इसके कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, स्टार्टिंग से यही कैप्टन है और बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी टीम ने किया है। और अब आपको इनके बारे में करंट अफेयर आ रहा है कि चेन्नई सुपर किंग ऐसी पहली भारतीय टीम बन गई है जो कि यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस हुई है। इंडिया की पहली है स्पोर्ट्स की ऐसी टीम। तो आपको याद रखना है चेन्नई सुपर किंग की पूरे जो कैपिटल की बात कर ली जाए, पूरा इनका जो पैसा है मार्केट कैपिटल उसकी बात कर ली जाए तो 7600 करोड़ रुपए है। 7600 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैपिटल है, आपको याद रखना है, मार्केट कैप है। और साथ साथ आपको बता दूं इन्होंने इंडिया सीमेंट्स को पीछे छोड़ा है। इंडिया सीमेंट्स की बात कर ली जाए तो 6869 करोड़ उनका मार्केट कैपिटल है। चेन्नई सुपर किंग उनसे भी आगे पहुंच चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी इनके कैप्टन है, याद रखना है। और ऑलमोस्ट सारे फाइनल में ये पहुंचे, ऑलमोस्ट, कुछ फाइनल्स रह गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है टाटा स्टील चेस 2022, जिसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के द्वारा फेबियानो कैरुआना को हरा दिया गया। और मैग्नस कार्लसन बहुत बड़े प्लेयर है चेस के, याद रखना है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और इन्होंने टाटा स्टील चेस 2022 को जीत लिया है। इसमें इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें। अगला अब बात होगी यहां पर अपॉइंटमेंट से। हमने किन की बात कर ली, तो मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल जो करंट अफेयर बना उसकी बात कर ली हमने, एक बैंकिंग का क्वेश्चन भी हमने डाल दिया था उसकी भी हमने बात कर ली, और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन की बात हो चुकी है। बात होगी अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनकी। सारे क्वेश्चन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, आपको भी समझ आ रहा होगा। अगर आपको बेहतर वीडियो लग रही है तो एटलीस्ट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कुछ एजुकेशन ग्रुप में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी, जो कि नीलेट के डीजी बने हैं। नीलेट की बात कर ली जाए तो भारत सरकार की एक कंपनी है जो कि भारत सरकार के लिए आईटी के फील्ड के सारे काम करती है। आपने देखा होगा आपके जो फॉर्म निकलते हैं उसके नीचे लिखा होता है एनआईसी, इसी को कहा जाता है, मतलब नीलेट ये वही कंपनी है जो कि आपके फॉर्म वगैरह को बनाती है, मतलब एग्जीक्यूट करती है। तो ये भारत सरकार की एक कंपनी है, इसके डीजी बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, याद रखना है। नीलेट की बात कर ली जाए तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है। और मदन मोहन त्रिपाठी जी का नाम याद रखना है, मैं वैसे आपको रिवाइज रेगुलर कराता रहूंगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है 24वें नंबर के जो आरबीआई के गवर्नर थे ना, जिनके समय पर नोटबंदी हुई थी, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए रिपीट कर रहा हूं, एक बार और बताया था। तो आरबीआई के गवर्नर 24वें नंबर के, जिनका नाम है उर्जित पटेल, इन्हीं के समय पर नोटबंदी हुई थी और उर्जित पटेल ने अपनी जॉब, मतलब अपना जो इनके पास काम था उससे क्विट कर दिया है। काम क्या कर रहे थे, तो ये एडिशनल डायरेक्टर थे ब्रिटानिया के, वहां से इन्होंने क्विट कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें।
इसमें इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। आगे बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में जो थे उनके बारे में काफी ज्यादा पूछा गया था, जो कि ढिल्लो जी थे, उनके बारे में काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इनका नाम भी याद रखना है। बात करें लेफ्टिनेंट जनरल गेव रेड्डी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए हेड बने हैं, नाम याद रखना है। इन्होंने जगह किसकी ली है, तो बात करें लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लोन की जगह इन्होंने ली है। और आपसे बात कर ली जाए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की, तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के पहले डीजी कौन थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल कमाल धवार थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पुष्प कुमार जोशी एमडी और चेयरमैन बने हैं एचपीसीएल के। एचपीसीएल के चेयरमैन और एमडी कौन बने हैं, पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के एमडी और चेयरमैन बने हैं, उनका नाम है पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, बात करें एचपीसीएल, इसके सीईओ हैं कौन, मुकेश कुमार सुराना, और ये हैं एमडी और चेयरमैन, कंफ्यूज नहीं होना है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आगे बात करते हैं, अब बात होगी इंपॉर्टेंट डेज से, इसके बाद जो बुक वाले क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे और आपकी वीडियो समाप्त हो जाएगी। इंपॉर्टेंट डेज, अभी तो डे स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो मतलब मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा डेज अभी आए नहीं है, लेकिन आएंगे तो मैं आपको सारे डेज कराता हुआ चलूंगा। तो इंपॉर्टेंट डेज में पहला नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है, 46 राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है, मतलब स्थापना डे को मनाया है। तो 1 फरवरी को इन्होंने मनाया था, याद रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड। आगे बात की जाए, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया, और हर साल 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन 1971 में 2 फरवरी को ईरान की एक सिटी रामसर में हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसकी थीम थी। थीम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो इनके डेट्स है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, आपको थीम पे मेन फोकस रखना है। मैंने नेक्स्ट टाइम से सोचा है कि ऑलमोस्ट सबकी थीम यहां पर नीचे लिख दिया करूंगा। ठीक है, बात करें पहली जो ये डे है वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसको पहली बार कब मनाया गया, तो 1997 में इसको पहली बार मनाया गया था। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक को 1 से 7 फरवरी मनाया जा रहा है। ठीक है, और आपको बता दूं कि 4 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया, तो 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया गया। वो डे शायद छूट गया है यहां पर, तो 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अब बात होगी बुक और ऑथर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनकी। तो यहां पर बुक और ऑथर से रिलेटेड बस कुछ 4-5 बुकें रिलीज की गई हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहली बुक है, सबसे स्टार्टिंग में बात करेंगे ऊपर से, तो इंडिया की पहली सीजनल स्टाइल बुक है। अब पहली है सीजनल स्टाइल, पूछा जा सकता है, इसको लिखा है आकाश कंसल ने। किसने, आकाश कंसल ने। बुक का नाम, तो बुक का नाम है आकाश कंसल के द्वारा लिखा गया इस बुक को। बुक का नाम है द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचरस ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। इस बुक को याद रखना है, पहली सीजनल स्टाइल बुक है और आकाश कंसल ने इस बुक को लिखा है। आगे बात करें, अगली बुक है ऑपरेशन खात्मा। ये बुक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन खात्मा, उससे रिलेटेड ये बुक है। इस बुक को लिखा है आरसी कंजू और अश्वनी भटनागर ने। आगे बात करें, अगली बुक है फियरलेस गवर्नेंस। इनका नाम ही आप सुन लेंगे तो शायद आपको लगेगा हाँ ये बुक तो इन पर सूट करती है, क्योंकि इन्होंने खुद लिखी है इस बुक को। तो याद रखना है, किरण बेदी की ये बुक है फियरलेस गवर्नेंस, क्योंकि ये राज्यपाल भी रही है, आपको पता होगा, कहाँ की, पौंडुचेरी की। 5 साल का पूरा कार्यकाल वहां पर करके आई थी, याद रखना है। आगे बात करें, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस राइटर हैं, इनकी बुक ये याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बात करें, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।